हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे माहेश्वरी परंपरा के बारे में। माहेश्वरी परंपरा को पढ़ने से पहले हमने बृहस्पति परंपरा का अध्ययन किया था। उसके कुछ एक पॉइंट बाकी रह गए थे, उनको आज हम देख लेते हैं। तो बृहस्पति परंपरा में पहला प्रवक्ता बृहस्पति को कहा जाता है। प्रवक्ता मतलब जो पढ़ाने वाला होता है, अध्यापक, उसको प्रवक्ता कहते हैं। और पहला अध्येता इंद्र को, अध्येता मतलब जो पढ़ता है, स्टूडेंट, छात्र, उसको अध्येता कहा जाता है। विश्व का पहला व्याकरण इंद्र व्याकरण है और यह व्याकरण 1,00,000 नियमों से युक्त था। पाणिनि के व्याकरण से 25 गुना बड़ी थी। पाणिनि के व्याकरण से यह पहली लिखी हुई व्याकरण थी, इंद्र व्याकरण। इसमें नियम बहुत ज़्यादा थे। इस व्याकरण का प्रारंभ अर्थ वर्ण समामनाय से हुआ। समामनाय का तात्पर्य यहाँ पे वेद से है। तो अब हम अध्ययन करते हैं माहेश्वरी परंपरा। पहली परंपरा थी बृहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा में ब्रह्मा ने महेश्वर को ज्ञान प्रदान किया और भगवान महेश्वर शंकर ने पाणिनि को, कात्यायन और पतंजलि को। अभी हम इनके समय के बारे में पढ़ लेते हैं। पाणिनि का समय है 500 ईसा पूर्व और कात्यायन का समय है 350 ईसा पूर्व। पतंजलि का समय है 200 ईसा पूर्व। इन तीनों के समय में 150 साल का अंतराल है। इन तीनों मुनियों को त्रिमुनि कहा जाता है और इनकी जो रचना है इनको तदुक्ति कहा जाता है। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, पंचपाठी और कात्यायन की रचना है वार्तिक। कात्यायन को वरुचि भी कहा जाता है। पतंजलि की रचना है महाभाष्य। इनकी रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। तेषाम उक्ति तदुक्ति। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पाणिनि का समय है 500 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी, इसलिए इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। इनका जन्म सालातुर गांव में हुआ, अतः इनको सालातुर्य भी कहा जाता है। प्रारंभिक अध्ययन तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रावलपिंडी के समीप था। इनके गुरु का नाम आचार्य उपवर्ष वर्षाचार्य। इनकी मृत्यु सिंह के आक्रमण से त्रयोदशी तिथि को हुई थी, इसलिए त्रयोदशी तिथि को आज भी कई विद्वान हैं जो मतलब अध्ययन नहीं करवाते हैं, छुट्टी रखते हैं। और इनकी रचना है, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के अतिरिक्त पाताल विजय, जामवती विजय, नाटक। और अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और कुल मिला के 8 गुणा 4 बराबर 32 अध्याय हैं। और पंचपाठी में सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, ये पंचपाठी है। सूत्र पाठ में कितने सूत्र हैं? 3978 और धातु पाठ में है 1943 और गण पाठ में है 256, उणादि पाठ में 747, लिंगानुशासन में 188 सूत्र हैं। कात्यायन का समय है 350 ईसा पूर्व। माता का नाम वसुदत्ता, दादा याज्ञवल्क्य, अन्य नाम है वरुचि, श्रुतिधर, पुनर्वसु, मेधाजित। इन्होंने 15 सूत्रों पर वार्तिक लिखी। इनकी रचना है वार्तिक शुक्ल यजुर प्रातिशा के स्वर्गारोहण नामक काव्य। पतंजलि का समय है 200 ईसा पूर्व। ये शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं। पाटलिपुत्र का निवासी, गोनर्द क्षेत्र के निवासी होने के कारण इनको गोनर्दीय भी कहा जाता है। माता का नाम गौणिका होने के कारण इनको गणिका पुत्र भी कहा जाता है। और इनकी रचना है महाभाष्य, योगसूत्र, चरक संहिता, महानंद काव्य। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।